गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीमोफीलिया का। ठीक है, हीमोफीलिया क्या होता है, इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है, इट इज अ हेरिडिटरी डिसऑर्डर। ये एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, ठीक है, इन विच पेशेंट हैज ब्लीडिंग टेंडेंसी, जिसके अंदर पेशेंट में ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, पेशेंट ब्लीड करता है। ठीक है, माइनस कट लगकर ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाएगी, ज्यादा ब्लीड करेगा। ठीक है, उसका क्लॉटिंग टाइम ज्यादा हो जाएगा, ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी टाइप्स अब क्या है हमारे पास, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। ठीक है, हीमोफीलिया ए को हम बोलते हैं ट्रू हीमोफीलिया। ठीक है, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया होता क्या है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है। टाइप्स कितनी है, दो टाइप्स हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए को हम बोलते हैं ट्रू हीमोफीलिया। ठीक है, काजेज ऑफ टाइप्स। अब काज जो है वो क्या है, ठीक है, हीमोफीलिया ए की, हीमोफीलिया ए होता है अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, हीमोफीलिया ए। क्लॉटिंग फैक्टर जो है 9 की डेफिशिएंसी होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9। ठीक है, फैक्टर 9 की जब डेफिशिएंसी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हीमोफीलिया बी। इसको बोलते हैं क्रिसमस डिजीज। हीमोफीलिया बी ऑल्सो कॉल्ड क्रिसमस डिजीज, इसको क्रिसमस डिजीज बोलते हैं। ठीक है, दो टाइप हैं ए एंड बी। ए में क्या होता है, हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 होती है, बी में क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9 होता है। इन फैक्टर 9 को हम क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया बी को हम क्या बोलते हैं, क्रिसमस डिजीज। अब क्लिनिकल फीचर्स पे आ जाएं। क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं, ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी, ठीक, क्लॉटिंग फैक्टर हमारे पास नहीं है, ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी, ब्लीडिंग यूजुअली फ्रॉम नोज और फ्रॉम एनीवेयर। इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल ब्लीडिंग आफ्टर ट्रॉमा और ऑपरेशन। ठीक है, ट्रॉमा के बाद या ऑपरेशन के बाद जो ब्लीडिंग कंट्रोल करना होगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा। सही है, इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे तो आपको क्या डिफेक्ट मिलेगा, फैक्टर 8 और 9 जो होंगे वो डेफिशिएंट होंगे, वो कम होंगे। ब्लीडिंग टाइम जो होगा हमारे पास नॉर्मल होगा, एपीटीटी जो होगा हमारे पास रेज्ड होगा। एपीटीटी हमारे पास जब रेज होता है तो मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो हमारे पास इफेक्टिव है। ठीक है, अफेक्टेड है, सॉरी। इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ये हमारे पास ये क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो लिवर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब हमारे पास एपीटीटी इंक्रीज होता है तो मीन इंट्रिंसिक फैक्टर का लिंक है, जब पीटी इंक्रीज होता है तो उसमें हमारे पास क्या होता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर का लिंक है। यहाँ पे फैक्टर 8 और फैक्टर 9 जो हमारे पास आ रहे हैं इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ, इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से हमारे पास एपीटीटी यहाँ पे क्या होगा, रेज होगा। ठीक है, फैक्टर 8 is given by IV infusion, फैक्टर 9 is also given, ये भी दे सकते हैं आप ट्रीटमेंट में जो है हमारे पास। अगर हमारे पास इफ फैक्टर 8 और 9, ठीक है, और नॉट अवेलेबल, अगर 8 और 9 अवेलेबल ना हो देन ब्लड शुड बी ट्रांसफ्यूज, ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाए। अगर आप पहले ऐसे करें, ट्रीटमेंट हमारे पास क्या आता है, फैक्टर 8 और 9 को हम क्या करेंगे, ट्रांसफ्यूज करेंगे। ठीक है, थ्रू IV इन्फ्यूजन। अगर वो नहीं है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। ठीक है, आगे टॉपिक है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट काउंट हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट देन नॉर्मल। ठीक है, विच इज 2 to 5 लाख नॉर्मल। ठीक है, इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। नॉर्मल हमारे पास क्या होता है, जो लेवल अगर प्लेटलेट्स का वो होता है 2 to 5 लाख। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज इन नंबर होगा। ठीक है, वेट अ मोमेंट गाइस। So thrombocytopenia means decrease in the number of platelets, then normal which is 2 to 5 lakh नॉर्मली होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जब हमारे पास प्लेटलेट का नंबर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जो कि नॉर्मली होता है 2 to 5 लाख, ठीक है, उससे कम होगा तो हम उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। काजेज अब क्या है, बोन डिप्रेशन लाइक ए प्लास्टिक एनीमिया, कल हमने पढ़ा था, उसमें हमारे पास बोन डिप्रेशन होता है और हमारे पास जितने भी सेल्स एंड WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट्स उनका काउंट डिक्रीज हो जाता है। बोन डिप्रेशन होगा तो उस वजह से हमारे पास क्या होगा, ठीक है,
थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा। इंक्रीज यूज ऑफ प्लेटलेट्स, जब हमारे पास प्लेटलेट्स का यूज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा चाहिए होगी, कोई इन्फेक्शन होगा बॉडी में, इम्यूनिटी हमारे पास वीक होगी, तो उस वक्त हमारे पास प्लेटलेट का यूज ज्यादा होगा, तो उस वक्त भी हमारे पास प्लेटलेट डिक्रीज हो सकती है बॉडी में। आईटीपी मींस आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, एक डिजीज है, इसमें हमारे पास क्या होता है, जो प्लेटलेट्स हैं उनका लेवल या उनका काउंट है वो जो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स बाय स्प्लीन, ठीक है, जब डिस्ट्रक्शन ज्यादा होने लग जाए, स्प्लीन अगर डिस्ट्रक्शन ज्यादा करने लग जाए किसकी, प्लेटलेट्स की, और उसको ऐसे क्या होता है, हाइपरस्प्लीनिज्म हो जाता है, ठीक है, और हमारे पास प्लेटलेट काउंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर सुने, बोन डिप्रेशन हो गया, ठीक है, जब बोन डिप्रेशन होगी तो क्या होगा, हमारे पास जब जो बोन मैरो सेल्स हैं वो मतलब प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो उस वजह से हमारे पास प्लेटलेट्स की कमी आ जाएगी। इंक्रीज यूज ऑफ प्लेटलेट ड्यूरिंग इन्फेक्शन है, कोई हमारे पास बॉडी में इम्यूनिटी वगैरह का सिस्टम है, तो उस वक्त हमारे पास प्लेटलेट्स का यूज ज्यादा हो जाएगा, तो उस वक्त हमारे पास प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाएगा। आईटीपी आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, ये एक डिजीज है, इसमें हमारे पास प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज होगा। इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स बाय स्प्लीन, अगर स्प्लीन डिस्ट्रक्शन ज्यादा करने लग जाए प्लेटलेट की नॉर्मल से, तो उस वजह से क्या होगा, हाइपरस्प्लीनिज्म हो जाएगा और हमारे पास प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी। लिवर सिरोसिस एंड लिम्फोमा भी होता है, और ड्रग्स जो हैं एनसेड्स, हेपरिन, पेनिसिलिन, एन्सेफेलोस्पोरिन, ये ड्रग्स हैं जो हमारे पास प्लेटलेट की ब्रेकडाउन करवाती हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास क्या होते हैं, ब्लीडिंग टेंडेंसी फ्रॉम एनी वेयर, स्पेशली फ्रॉम नोज एंड वेजाइना, जब प्लेटलेट की कमी होगी तो हमारे पास क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, कहां से, नोज या वेजाइना से, ठीक है। फीचर ऑफ अंडरलाइंग काज, लाइक एनीमिया है तो उसका मतलब प्लास्टिक एनीमिया, तो उसके फीचर्स आ सकते हैं, आईटीबी हो सकते हैं उसके फीचर्स आ सकते हैं, ठीक है, तो इन फीचर्स में, क्लिनिकल फीचर्स में कोई भी उसके फीचर्स आ सकते हैं। प्लेटलेट काउंट इज लो, ठीक है, ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करो, ठीक है। अवॉइड ड्रग विच डिस्टर्ब फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स का फंक्शन डिस्टर्ब करते हैं, स्पेशली एनसेड्स। सो दैट्स इट, अगर क्वेश्चन है तो पूछो, अदरवाइज